अस्सलामु अलैकुम। आज हमारी कोरल ड्रा की क्लास नंबर है 3, जिसके अंदर हम आज पिक टूल के बारे में जानेंगे कि हम इससे क्या क्या काम कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट भी यही होता है, और अगर आपने अपने पेज को सेट करना है तो फिर भी आपने पिक टूल को सिलेक्ट करके अपने पेज वाले हिस्से पे किसी भी जगह पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला प्रॉपर्टी बार आ जाएगा, यानी कि पेज के बारे में बताएगा। यहाँ पे आपके पास जो है ये जो बॉक्स है इसके अंदर लिखा हुआ है लेटर साइज़। तो इसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ़ पेजेस होते हैं जो हम यूज़ करते हैं कोरल ड्रा के अंदर। लेटर साइज़, लेगर साइज़, A4 साइज़, बिजनेस कार्ड वगैरह। फिर हमारे पास आगे जो होती है ये वाली, तो ये हमारे पास उस पेज की विड्थ और हाइट। ये वाली विड्थ जो 8.5 है और 11.0 हमारे पास हाइट है। फिर हमारे पास पेज की आ जाती है ओरिएंटेशन। उसके बाद आ जाता है हमारे पास यूनिट, जिसके अंदर इंचेस है, मिलीमीटर है, पिक्सल है, पॉइंट्स है, फिट है। आप जिस भी यूनिट के अंदर रह के काम करना चाहते हो, आप कोरल ड्रा के अंदर उस यूनिट के अंदर आप काम कर सकते हो। तो ये तो हमारे पास होगी हमारे यानी कि प्रॉपर्टी बार पेज के हवाले से। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, जो ये हमारा एरो बना हुआ है, इस एरो पे तो हमारे पास मुख्तलिफ़ पेजेस ओपन हो जाएंगे। ये देखो, ये सारे इसके अंदर वो पेजेस हैं जो हम अपनी डिज़ाइनिंग के वक़्त यूज़ कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ पेजेस है, बड़े भी हैं, छोटे भी हैं। यहाँ पे हमारे पास बिज़नेस कार्ड का भी है, जिसको हम विजिटिंग कार्ड बोलते हैं। और फिर हमारे पास A4 भी है, ये A4 है। उसके बाद लीगल साइज़ है, फिर लेटर साइज़ जो बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट होता है कोरल ड्रा के अंदर। तो ये हमारा पहला पेज है। तो हम पिक टूल के बारे में जान लें। ये जो पिक टूल होता है, हमारा जो कोरल ड्रा है, हम जो स्टार्ट करते हैं डिज़ाइनिंग, तो रेक्टेंगल से हमारी डिज़ाइनिंग स्टार्ट होती है और इसी पे ही ख़त्म हो जाती है। यानी कि हमारा कोरल ड्रा रेक्टेंगल से ही शुरू होता है और रेक्टेंगल पर ही ख़त्म होता है। तो ये हमारे पास एक बॉक्स आ गया रेक्टेंगल। अगर मैं यहाँ पे माउस को लेके जाऊँ तो वो मुझे बता रहा है नीचे कि रेक्टेंगल टूल, इसकी शॉर्टकट की है F6। अगर आप कीबोर्ड से अकेला F6 प्रेस करें तो आपके पास माउस के साथ, जैसे मेरे माउस के साथ प्लस का साइन और छोटा सा साथ बॉक्स बना हुआ, तो इसका मतलब ये है कि अब हमारा रेक्टेंगल टूल जो है वो सिलेक्ट है। तो आप उसको किसी भी जगह पे इस एरिए पे ड्रा कर सकते हो। तो ये हमारा ड्रा है। अगर हमने एक टूल से दूसरे टूल, यानी कि कोई भी हम कोरल ड्रा के अंदर टूल यूज़ कर रहे हैं, उसे हमने पिक टूल पर मूव करना है, तो हम कीबोर्ड से स्पेस को प्रेस करेंगे तो हम पिक टूल पे मूव कर जाएंगे। अगर फिर मुझे रेक्टेंगल चाहिए तो मैं फिर सिंपल ही स्पेस प्रेस करूँगा तो रेक्टेंगल पे आ जाएंगे। यानी कि जो हमारे ये दो टूल्स हैं जो हमने सेलेक्ट किए, जिसमें रेक्टेंगल है और पिक टूल है, तो अगर हम इन दोनों को बार बार यूज़ करना चाहते तो हम उतनी देर तक इनको यूज़ कर सकते हैं जितनी देर तक हम किसी और टूल को यूज़ नहीं करते। तो अगर मैंने फिर रेक्टेंगल यूज़ करना तो मैं स्पेस प्रेस करूँगा तो रेक्टेंगल आ जाएगा। अगर मैं इसको कहीं मूव करना है तो मैं इसको मूव कर सकता हूँ। दूसरी बात ये कि जब हम कोई रेक्टेंगल शेप वगैरह क्रिएट करते हैं तो फिर उस शेप के हवाले से उसकी
जो है विड्थ, हाइट, वो सारा कुछ प्रॉपर्टी बार के अंदर आ जाता है। यहाँ पे पहले थी हमारे पास पेज सेलेक्ट, तो हमारे पास प्रॉपर्टी बार के अंदर पेज के बारे में आ रहा था। अब हमारे पास पेज के बारे में नहीं, बल्कि हमारे इस जो हमने ये सेल ड्रा किया है जो अब सिलेक्टेड है, तो इसके बारे में वो हमें इस प्रॉपर्टी बार के अंदर दिखा रहा है कि उसकी विड्थ कितनी है, उसकी हाइट कितनी है। विड्थ और हाइट के बारे में बता रहा है, फिर उसके एंगल के बारे में बता रहा है, फिर उसके मिरर बटन यानी कि उसकी डायरेक्शन के बारे में बता रहा है। फिर यहाँ पे वो हमें ये बता रहा है कि 0 पॉइंट है कि हम इस बॉक्स को राउंडर शेप के अंदर, यानी कि यहाँ से हम अगर ये बॉक्स कॉर्नर है इसको हम इस तरह कर दें ऐसे, यानी कि गोलाई के अंदर, तो हम इसको यहाँ से ये कॉर्नर है जो इनको गोलाई के अंदर ऐसे मूव कर सकते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पे उसकी आउटलाइन आ जाएगी जो अब यहाँ पे बिल्कुल बारीक सी है, हम इसको वाज़े भी कर सकते हैं। उसके साथ हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा कर्व ऑप्शन। तो ये हमारे पास यानी कि एक बॉक्स की, यानी कि एक जो हमने रेक्टेंगल टूल ड्रा किया उसकी सारी प्रॉपर्टी बार के अंदर सेटिंग आ गई कि आप उसको विड्थ हाइट को मेंटेन कर सकते हो, आप उसका एंगल चेंज कर सकते हो, आप उसके कॉर्नर को राउंडर कर सकते हो अपनी मर्ज़ी से। अगर आप चारों तरफ से करना चाहते हो चारों तरफ से, अगर आप एक तरफ से करना चाहते हो एक तरफ से, अगर आप दो तरफ से दो, तीन तरफ से तीन तरफ से। तो हम प्रैक्टिकल करके भी देखते हैं इसकी विड्थ हाइट के बारे में, एंगल के बारे में और इसके मिरर बटन के बारे में कि क्या इसके अंदर तब्दीली आती है, और यहाँ से जो राउंडर बॉक्स हैं इनके अंदर से हमारी शेप के अंदर क्या तब्दीली आती है, और यहाँ से आउटलाइन का क्या किरदार और कर्व किस लिए हम करते हैं। तो इंशाल्लाह इसी तरह हम एक एक टूल के बारे में और जो कुछ टूल, जिस टूल को हम सेलेक्ट करेंगे उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे हमारे पास शो होगी। तो अब हमने पिक टूल सेलेक्ट किया, उसके साथ हमारे पिक टूल के साथ हमने इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट किया, तो इस रेक्टेंगल की वो यहाँ पे प्रॉपर्टी हमें शो करवा रहा है प्रॉपर्टी बार के अंदर कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसकी विड्थ क्या है, एंगल कौन सा है, राउंडर है या नहीं है, इसका आउटलाइन कितनी है। तो ये हमारे पास बॉक्स है, मैं इनको डेल करता हूँ। तो यहाँ से मैं एक बॉक्स लेता हूँ, कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस। जब मैंने रेक्टेंगल को यानी से यहाँ से मैंने सिलेक्ट किया तो हमारी यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ बार है वो यहाँ से हाइड हो गई है, जिसके अंदर विड्थ है और ओरिएंटेशन, मिरर बटन यहाँ तक हाइड हो गई है। तो ये जो वाला हिस्सा है राउंडर और अलाइन, यानी कि जो हम इसको आउटलाइन देते हैं वो नहीं हाइड होगा। उसका मतलब ये है कि हम अपनी किसी भी शेप को ड्रा करने से पहले भी हम उसको राउंडर कमांड दे सकते हैं और आउटलाइन भी दे सकते हैं। मैं इसको पहले ड्रा करता हूँ। अगर मैं सिंपल सिर्फ माउस के ज़रिए इसको ड्रा करूँगा तो जैसे मैं इसको ड्रा करूँगा ये उसी तरह ड्रा होगी। अगर मैं कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस कर दूं तो ये चारों तरफ से इक्वल होगा। अगर मैं राइट की जानब भी इसको माउस को खींचता हूं तो फिर भी, अगर मैं नीचे की जानब खींचूं तो फिर भी, दोनों तरफ से यानी कि ये इक्वल होगा। यहाँ पे मैं इसको छोड़ता हूँ तो आप इसको यानी कि प्रॉपर्टी बार देखें तो इसकी यहाँ पे विड्थ और हाइट दोनों ही इक्वल है, 2.918 है और नीचे भी 2.981 है, 18 है। यहाँ पे आप देखें इसकी जो विड्थ और हाइट है दोनों बराबर है, 2.918 और 2.918 है। तो इधर से भी ये इक्वल है। अगर हमने इसकी विड्थ हाइट को चेंज करना तो हम यहाँ से इसको सिंपल इसकी विड्थ और हाइट चेंज करेंगे और यहाँ से हम इसको घुमा सकते हैं। यानी कि ये हमारे पास जो है इतना एरिया, ये हमारा है रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन। अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे लिखा हुआ है एंगल ऑफ रोटेशन, यानी कि इस जगह से हम अपनी किसी भी
टेक्स्ट को, ऑब्जेक्ट को रेक्टेंगल के हिसाब से मूव करा सकते हैं। हमारा एक रेक्टेंगल 360 एंगल पर मूव करता है। तो मैं सिंपल यहाँ पे इसको 45 डिग्री पे घुमाना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे 45 लिख के इंटर प्रेस करता हूँ तो ये 45 के हिसाब से घूम गया। एक चीज़। दूसरी चीज़ यहाँ पे हमारे पास है, ये राउंडर, कि हम किसी भी यानी कि बॉक्स को, शेप को राउंड कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है करंट लेफ़्ट रेक्टेंगल करंट राउंड, यानी कि आप लेफ़्ट साइड से इसको राउंड कर सकते हो। अगर मैं इधर लेके आऊँगा तो यहाँ पे हमें वो बताएगा राइट रेक्टेंगल करंट और राउंडर। अगर मैं यहाँ पे एक बार ही लिख दूँ 50 और मैं इंटर कर दूँ तो ये चारों तरफ से इक्वल राउंड होगा। इसका भी एक रीज़न है। अगर मैं चाहता हूँ सिर्फ मैं ऊपर से यानी कि लेफ़्ट के टॉप पर और राइट के बॉटम यानी कि इन दोनों तरफ से मैं इधर से और इधर से इसको राउंड करना चाहता हूँ, ये हमारे सिर्फ कॉर्नर ही रहने चाहिए। तो फिर ऐसा करने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक लॉक बटन है, राउंड करंट्स टॉगल। तो ये हमारे पास एक लॉक है बटन। अगर इसको मैं ऑन कर दूँ यानी कि ये जो लॉक है ये इसको ओपन कर दूँ तो अब मैं यहाँ पे 50 और फिर यहाँ पे 50 लिख दूँ तो फिर ये हमारा सिर्फ दोनों तरफ से राउंड होगा और जो दो दूसरे किनारे हैं वो राउंड नहीं होंगे, इस तरह। तो फिर हमारे पास यहाँ पे आती है ये आउटलाइन, कि हम इसको आउटलाइन देना चाहें, हम इसकी जो ये लाइन है इसको वजाहत में करना चाहें। मैं आपको मिसाल से समझाता हूँ। ये मैंने इसको फिल कलर कर दिया, यानी कि माउस का लेफ़्ट बटन जो है उसको मैंने प्रेस किया तो इसके अंदर फिल कलर हो गया। तो ये इसके अंदर फिल कलर हो गया। अब मैं इसकी आउटलाइन को ज़्यादा इंक्रीज़ करता हूँ, यहाँ पे 2 कर देता हूँ तो इसको आउटलाइन है ब्लैक। मैं चाहता हूँ इसकी आउटलाइन को भी कलर आए तो मैं फिर यहाँ से किसी भी कलर पे रख के माउस का राइट बटन क्लिक करूँगा तो इसकी आउटलाइन आ जाएगी और इंक्रीज़ कर, ये देखो ये आउटलाइन आ गई। अगर आप चाहते हैं कि इसका फिल ख़त्म हो जाए, आउटलाइन आ जाए, तो आपने यहाँ से जो यहाँ पे क्रॉस का निशान बना हुआ है आपके कलर पैलेट के सबसे फर्स्ट पे, तो आप अगर राइट बटन माउस का लेफ़्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो इसका फिल ख़त्म होगा, फिल कलर जो इसके अंदर जो रेड कलर है वो ख़त्म हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि जो इसकी आउटलाइन है ये ख़त्म हो तो फिर आपने माउस का राइट बटन क्लिक करना है तो आप इसकी आउटलाइन को ख़त्म करेंगे, लेफ़्ट फिल कलर और राइट आउट कलर। तो अगर मैं लेफ़्ट क्लिक करता हूँ तो इसका ये फिल कलर जो रेड था वो ख़त्म हो गया। अगर मैं इसको फिल कर दूं और मैं राइट को प्रेस कर दूं यहाँ पे तो हमारा ग्रीन कलर जो आउटलाइन थी वो ख़त्म हो गई। तो ये हमारे पिक टूल की एक सेटिंग थी, इसको कहते हैं कन्वर्ट टू कर्व। ये हम जब नेक्स्ट टूल यूज़ करेंगे तो उसके अंदर इंशाल्लाह मैं इसको डिटेल के अंदर बताऊंगा, इसका लिंक भी उसके साथ है। तो आपको इंशाल्लाह टूल बाय टूल स्टेप बाय स्टेप, ये इतने ही टूल नहीं हैं बल्कि अगर आप यहाँ पे छोटे बटन पे क्लिक करेंगे तो इसके साथ अदर और टूल, इन सारे को हम डिटेल से एक एक टूल को पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये तकरीबन ये जो टूल है 42 से अबव टूल है, तो हम इंशाल्लाह एक एक टूल को वजाहत से पढ़ेंगे जैसे हम इन पेज में पढ़ रहे हैं। अगर आपने हमारे इन पेज के ट्यूटोरियल नहीं देखे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल सॉफ्टवेयर एकेडमी पे जाके उन ट्यूटोरियल को भी देख सकते हो। आज की क्लास इतनी थी, आप इस पर वर्क करें, चेक करें। प्रॉपर्टी बार के अंदर विड्थ हाइट को चेंज करके, एंगल को चेंज करके, राउंडर को चेंज करके और इसकी आउटलाइन को चेंज करके, कलर वगैरह फिल करके आप देखें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। स्टेप बाय स्टेप आप काम करेंगे तो आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा।
तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।